लेकिन अभी लोकतंत्र बा, संविधान के हिसाब से देश चलता, लोकतंत्र के हिसाब से देश चलता। लेकिन अभी देखनी असन कि अपना बातचीत के संबंध में उपाध्यक्ष जी कहनी है, रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी जी कहनी है कि घर में हथियार रखिए, डंटे रखिए, तमंचा रखिए, पिस्टल रखिए, एक ऊपर वका कहे नहीं, वो तो कहे हैं कि लाइसेंस करा करके और अपनी सुरक्षा। समाज को बाहरी दुश्मनों से खतरा नहीं है, समाज में आंतरिक दुश्मनों से भी खतरा है। तो उनसे अपनी सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए कानून बढ़ले देश जरूरी है। हाँ बिल्कुल, कानून भी है। तो कानून का 135 करोड़ देश की जनता है, भोजपुरी में बोले तो 135 करोड़ देश के आबादी बा, तो 135 करोड़ तो पुलिस बाना। तो ऐसे जरूरी बा कि जरूरी बाहर आने हथियार रखो। हाँ, लाइसेंसी हथियार हाथन से जो कॉमन सिविल कोड लागू होके के चाहिए, सबकरा खातिर एक कानून होके के चाहिए कि हमनी के नारा देता नहीं से हम दो हमारे दो, आ कुछ लोग नारा देता कि हम दो हमारे 20। तो एकरा खातिर हमनी के चिंतित बानी कि देश के जनसंख्या स्थिर ना हुई तो ये देश के कोनो क्षेत्र में तो बढ़े। राम जयंती के अवसर पर आज बड़ा गौरवमयी दिन बा। ऐसे बा कि आज अक्षय तृतीया है और आज भगवान परशुराम जी के जयंती भी है। इंसान के जयंती तो बहुत मनावल जाला, भगवान के भी जयंती मनावे के अवसर मिले इंसान के, तो ऐसे बड़ा खुशी के बात कोनो ना होला। और भगवान परशुराम के जब भी हमनी के चित्र देखिले सन तो एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, जब ये दोनों बात ध्यान में आवला तो पता चलेगा कि भगवान परशुराम के वंशज के काम का है कि भाई जे अज्ञानी बा ओकरा के शास्त्र के शिक्षा दहल, आ जे हठी बा, जे दुष्ट बा ओकरा के दंड देवे खातिर हाथ में शस्त्र भी रखे खातिर। तो एकर सबके आज पूरा जानकारी जितना भी है, बड़ा संख्या में लोग आई रहा, सब लोग के बीच रखल गई है। आ सब लोग से यह आग्रह कल गई है कि सनातन संस्कृति या हिंदुत्व के रक्षा खातिर जरूरी बा कि भगवान परशुराम के रास्ते चल के ही हमनी के भारत के सभ्यता संस्कृति के आगे बढ़ावल जा सकेला। लेकिन अभी लोकतंत्र बा, संविधान के हिसाब से देश चलता, लोकतंत्र के हिसाब से देश चलता। लेकिन अभी देखनी असन कि अपना बातचीत के संबंध में उपाध्यक्ष जी कहनी है, रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी जी कहनी है कि घर में हथियार रखिए, डंटे रखिए, तमंचा रखिए, पिस्टल रखिए, एक ऊपर वका कहे नहीं, वो तो कहे हैं कि लाइसेंस करा करके और अपनी सुरक्षा के लिए रखने के लिए। और जब पाकिस्तान लाइसेंसी हथियार तो रखा ही जाता है ना। और आप तो जानते हैं कि दशहरा के समय शस्त्र पूजा भी होती है, तो ये तो हमारी परंपरा रही है। लेकिन रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी जी ने ये नहीं कहा कि भाई तमंचा खरीद करके और अपराधी बन जाओ, इसका वो विरोधी रहे हैं और हम लोग तो इसके सख्त विरोधी हैं। लेकिन हम लोग ये बात जरूर कहते हैं कि ऐसे भी समाज में कुछ लोग हैं, केवल समाज को बाहरी दुश्मनों से खतरा नहीं है, समाज में आंतरिक दुश्मनों से भी खतरा है। तो उनसे अपनी सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए कानून बढ़ले जरूरी है। हाँ बिल्कुल, कानून भी है। तो कानून का 135 करोड़ देश की जनता है, भोजपुरी में बोले तो 135 करोड़ देश के आबादी बा, तो 135 करोड़ तो पुलिस बाना। तो ऐसे जरूरी बा कि जरूरी बाहर आने हथियार रखो। हाँ, लाइसेंसी हथियार नियम के साथ रखे कि आपन भी सुरक्षा करे। आपको वो जरूरत पड़ जाओ तो देश के दुश्मन से भी लड़े खातिर तैयार रहो। तो हर आदमी के लाइसेंसी हथियार मिल जाएगा? हर आदमी की जरूरत नहीं है। हर आदमी कहाँ से करी? जेकरा जरूरत बा ओकरा खातिर कहाता है। हर आदमी के का जरूरत जेकरा लगने के ओकरा खतरा बन रहबे करी। हर आदमी परशुराम ना बनी। जेकरा लगा हथियार ना रही ओकरा ऊपर तो खतरा रहबे काहे रही खतरा। ई तो ओकरा खातिर जरूरी बा जे समाज के परिवर्तन खातिर लड़ाई लड़ता। आ ओकरा जब लड़ाई समाज के परिवर्तन खातिर लड़ी तो ओकर दुश्मन भी खड़ा हुई। आ वो दुश्मन के सबके तो चिन्ही ना। तो जौन दुश्मन घात लगा के बैठल हुई ओकरा से अपन रक्षा करे खातिर तो ओकरा हथियार चाहबे न करी। तो वही खातिर प्रशासन से अनुज्ञप्ति लेके हथियार राखल जाला। ई परंपरा बा। आ हर दशहरा के दिन शस्त्र पूजा होला, ये हमनी के सनातन परंपरा बा। बिल्कुल। एगो सवाल और बा मिथिलेश जी, जैसे ही पता चलल है कि हम रवा से राउर इंटरव्यू लेवे वाला मनी, तो कुछ डॉक्टर लोग हमरा पास में कॉल कैल बोला कि जौन हमनी के आयुष्मान भारत के तरफ से जौन 5 लाख इलाज खातिर सरकार के तरफ से दिहल जाता गरीब आदमी के, जे आयुष्मान कार्ड जरा लगे बात है, जरा पास चिट्ठी आयल बजे बनवैले बा। लेकिन समस्या ये खड़ा होता डॉक्टर लोग के पास में कि करीब 6 महीना साल भर से वो लोग आयुष्मान कार्ड के तहत ऑपरेशन तक करता, मिथिलेश जी ऑपरेशन तक करता, लेकिन वो लोग के पैसा अब तक ले नहीं के मिलल। तो वो लोग कहीं तो होपलेस हुई। तो हमारा लागत है जो स्वास्थ्य मंत्री जी से भेंट भई रहा अभी हाल ही में, तो हमारा लागत है जो स्वास्थ्य मंत्री जी एक जानकारी ठीक से रुआ के दिले होखब। हम स्वास्थ्य मंत्री हई ना। आज हमारा पता चलल एक बारे में। हमारा जौन जानकारी बा कि आयुष्मान भारत के कार्ड जेकर बन गई बा, आज जे जाके अपन रजिस्ट्रेशन क्लियर करा ले बा, तो देश के बहुत सारा लोग के एकर फायदा मिल रहा बा। आ कहीं ना कहीं अगर उसमें कहीं त्रुटि बा तो एकर जिम्मेवारी PHC के बा और सदर अस्पताल के बा, वो लोग एकरा के ठीक करी। अच्छा, एक और सवाल बा सबसे बड़ा कि जौन भ्रष्टाचार बा, महंगाई बा, दिन पर दिन देश में बढ़ते जा रहा है, एकरा ऊपर बा का कहें?
भ्रष्टाचार तो राजीव गांधी के समय रहे ना कि 1 रुपया दिल्ली से चले तो 10 पैसा पहुँचे आदमी के लगे, 90 पैसा बीच में बिचौलिया खा जा सब, जौना के चर्चा कल प्रधानमंत्री जी जर्मनी में कैले बनी। लेकिन अब तो डीबीटी के माध्यम से 1 रुपया चला तो 1 रुपया होता खाता में, तो भ्रष्टाचार भाग कहाँ? आज भ्रष्टाचार नहीं है, बताओ तो आज ब्लॉक पर दलाली होता है, थाना में दलाली होता है, हर जगह हर कार्यालय में अस्पताल में दलाली होता है। पोस्टमार्टम खातिर गरीब जाता, पोस्टमार्टम जहाँ पर पोस्टमार्टम होता है वहाँ पर वो गरीब से 3,000-4,000 रुपया एक पोस्टमार्टम पर लिया जाता है। भ्रष्टाचार के ठीक से परिभाषा हुआ समझनी ना, हम का कहत रही हैं, एगो भ्रष्टाचार होला जौन ऊपर से चलेला। हम नहीं जानत परिभाषा, हम भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं जी। एगो भ्रष्टाचार ऊपर से चलेला, तो देश के प्रधान सेवक पर तो सबकरा विश्वास बा, तो प्रधान सेवक ऐसा नियम निकालत नहीं वहाँ के कि अब लगभग धीरे धीरे खत्म हो जाता। और ये तो बड़ा राक्षस बा, एकरा के बध करे खातिर बड़ा कलेजा चाहिए, और बहुत हद तक ही ठीक भइल बा। जौन बात रुआ कहता नहीं, कहीं कहीं सच्चाई भी बा। आ ऊ गड़बड़ी कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं करत, उस सिस्टम में सड़ल लोग करता, और आवे वाला दिन में सरकार ओकरा के ना ठीक करी तो जनते ठीक कर दी, एकरो हमारा विश्वास। फ्री अनाज मिलता लोग के इतना दिन से, आज फ्री वैक्सीन मिलल है 135 करोड़ लोग के कोरोना से प्रधानमंत्री जी बचौल हन, एकरो चर्चा होके। फ्री अनाज कह के कब तक ले चलत रहे? फ्री अनाज 1 दिन 2 दिन से नहीं मिलत, 3 साल से मिलता। और कोई पहला प्रधानमंत्री बा जो फ्री अनाज देश के लगभग 90 करोड़ लोग के दे रहा बा, 90 करोड़। तो लेकिन नहीं लगत कि फ्री अनाज के बदले रोजगार दिहल जाए तो बढ़िया रहा? तो रोजगार पर कहाँ रोक बा? आज जितना ही रोड बनता है, रोजगार लोग नहीं मिलत, मनरेगा में रोजगार नहीं मिलत, नौकरी जितना सीट बा वो हिसाब से नौकरी भी हो रहा बा। लगातार टीचर के बहाली होता, लगातार रेलवे में बहाली होता। हाँ, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ता, यही खातिर चिंतित बानी से हमनी के कि हमनी चाहतनी से कॉमन सिविल कोड लागू होके के चाहिए, सबकरा खातिर एक कानून होके के चाहिए। कि हमनी के नारा देता नहीं से हम दो हमारे दो, आ कुछ लोग नारा देता कि हम दो हमारे 20। तो एकरा खातिर हमनी के चिंतित बानी कि देश के जनसंख्या स्थिर ना हुई तो ये देश के कोनो क्षेत्रफल तो बढ़े के बाना, आ देश में संसाधन जन बा उहो बढ़ी तो एगो लेवल तक बढ़ी, लेकिन जनसंख्या बेतहासा बढ़ता, लोग के इच्छा भी बेतहासा बढ़ता। एकरा कारण आज जौन भी परेशानी बा वो परेशानी आवेला कुछ दिन में खत्म हुई। ओकरा खातिर हर प्रकार के काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा।